गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुरपुरे का जपया जाप, कहाँ करे कोई बेचारा। प्रभ मेरे का बड़ प्रताप, सिमर 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 सुख पाया। चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास। जाते ऊपर को नाही, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम ये देखते हैं कि हर कोई किसी न किसी के पीछे दौड़ रहा है, और ये देखा गया है कि ये दौड़ मनुष्य के अंत समय तक भी खत्म नहीं होती। मनुष्य चाहता है कि उसे कोई वस्तु, कोई चीज, कोई पदार्थ वो प्राप्त कर ले। उसी के पीछे मनुष्य अपना सारा जीवन व्यर्थ में गंवा देता है। कोई मनुष्यों में ये देखा गया है कि ज्यादातर मनुष्य धन के पीछे दौड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का लालच उनके मन में रहता है। कोई व्यक्ति यदि लखपति बन जाए तो वो सोचता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। जिसे प्रभु ने करोड़पति बना दिया, वो सोचता है कि मुझे और मिल जाए, मैं और धनवान बन जाऊं। और ये लालच तो कभी खत्म ही नहीं होता। संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य धन के पीछे तो जैसे पागल हो गया है। बहुत ही वो तंता के योग हैं जो कि सच्ची कमाई करके संतोष में जीते हैं। जो प्रभु ने दिया है शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु का। परंतु ज्यादातर लोग संसार में ऐसे हैं जिनका लालच दिनों दिन बढ़ता जाता है। एक दुकान मिल गई तो दूसरी दुकान खोलने का लालच होता है। एक गाड़ी मिल गई तो एक और गाड़ी मिलने का मन में चाह रहता है। एक घर खरीद लिया, बड़े घर की चाह रहती है, और घर मिल जाए।
किसी मनुष्य ने एक जमीन खरीद ली, उसकी चाह बढ़ती रहती है कि बस भाई अब मुझे और जमीन मिल जाए, मैं और धनवान हो जाऊं। बस धन के पीछे मनुष्य मूर्खों की तरह दौड़ता है, भागता है और उसका जीवन कब समाप्त हो जाता है उसे खबर भी नहीं लगती। मैं ये नहीं कहता कि धन ना कमाओ, आगे ना बढ़ो, गृहस्थी ना चलाओ, नहीं भाई, सब कुछ ज़रूरी है, परंतु ये जो लालच है वो मनुष्य को डुबो देता है, प्रभु से दूर कर देता है। और जो व्यक्ति प्रभु से ही दूर हो गया वो फिर व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, क्योंकि प्रभु ने हमें संतोष की जांच सिखाई है। सिख को संतोष करना है, नाम वाणी के साथ जुड़कर, प्रभु के साथ जुड़कर गुरु का शुक्र करना है जिसने हमें जितनी भी दात बख्शी है। ऐसा सोचना है कि शायद हम इस लायक भी नहीं थे, फिर भी प्रभु ने हम पर निहाल होकर हमें पहले तो बख्श लिया, हमारे अवगुणों को ना चितारा, हमारे पाप नष्ट कर दिए, कष्ट दूर कर दिए और हमें खुशियां बख्शी हैं। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। खुशियां तो भाई उनको मिलती है जो गुरु का ओट आशा ले लेते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, बंदगी करते हैं, सेवा करते हैं, वही फिर खुशियां मानते हैं। व्हाट्सएप पर एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया था। वो कुछ इस प्रकार था कि हम यदि हमेशा ही खुश रहें तो वो दरअसल सच्ची खुशी है, नहीं तो जब हम किसी एक कारण की वजह से खुश होते हैं तो किसी को वो हजम नहीं होता, वो कारण हमसे छिन जाता है और खुशियां लुट जाती हैं। तो ऐसा मुस्कुराएं, ऐसे खुश हों कि सदैव ही हम खुश रहें, दुख हमारे नजदीक ना आ सके। ऐसे गुण बना लें कि हम हमेशा ही खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हमारे चेहरे से कभी मुस्कुराहट ना जाए। मनुष्य संसार में देखा गया है तो वस्तुओं के पीछे, पदार्थों के पीछे दौड़ रहा है, परंतु धन है वो गुरमुख, गुरसिख जो गुरु के पीछे दौड़ते हैं, ना कि धन पदार्थों के पीछे। उन्हीं का फिर जन्म सफला होता है। जिस प्रकार भाई गुरदास जी की वाणी आती है
गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया, सच्ची दरगे जाए सच्चा पिड़ मलिया। गुरमुख भोजन पाओ चाओ अललिया, गुरमुख नेचल चित न हले हलिया। गुरमुख सच अलाओ पली हो पलिया, गुरमुख सदे जान आवन कलिया। गुरदास जी यहां पर कह रहे हैं वो मनुष्य धन्य है जो अपने जन्म को संवार लेता है प्रभु के साथ जुड़कर, वाणी के साथ जुड़कर, और प्रभु के साथ जुड़कर वो खुशियां मानता है। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि जो पतंगा होता है वो किस प्रकार लोह के आगे जाकर, बाती के आगे जाकर, लाइट के आगे जाकर अपने आप को न्यौछावर कर देता है। वो ये जानता है कि पतंगे के साथ क्या होने वाला है, कि उसके साथ क्या होने वाला है, फिर भी वो लाइट के पास जाता है, दिए के पास जाता है, बाती के पास जाता है और अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने तन को न्यौछावर कर देता है। जिस प्रकार भाई गुरदास जी की वाणी आती है, जौ पे देख दीपक पतंग, पछम नो ताके जीवन जन्म कुल लाछन लगाई। जौ पे नाद बाद सुन मृग आन ज्ञान राचै प्राण सुख होए। शब्द बेदी न कहावई, जौ पे जल से निकस मीन। सर जीव रहे सहे दुख दुखन, बिरहु बिल खावई। सेवा गुर ज्ञान त्यान तजै पजै। दुविधा को संगत मैं गुरमुख पदवी न पावई। गुरदास जी इस वाणी में कह रहे हैं कि जैसे दीपक में पतंग अपने आप को न्यौछावर कर देता है, जब वो किसी लाइट को देखता है तब पतंगा उस लाइट पर, उस दीपक पर न्यौछावर हो जाता है। गुरदास जी कहते हैं यदि कोई पतंगा लाइट को देखकर भी उसके पास ना जाए, उस पर न्यौछावर ना हो, तो क्या फायदा। जिस प्रकार मृग जो होता है उसकी भी ऐसी अवस्था होती है, उसी प्रकार जो मछली होती है वो यदि पानी से बिछड़कर जी जाए तो क्या फायदा।
उसके लिए तो पानी ही सब कुछ है। उसी प्रकार गुरु का गुरसिख, गुरमुख, गुरु घर में कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, बानी पढ़ी जा रही हो, पाठ हो रहा हो, और यदि गुरुमुख गुरुद्वारे आए ही ना तो क्या फायदा। पतंगा तो वो है जो लाइट को देखकर उस पर न्यौछावर हो जाए, अपना जीवन तक कुर्बान कर दे। मछली तो वो है जिसे पानी से बाहर निकाला जाए तो वो तड़प तड़प कर मर जाए। और गुरसिख भी वही है जो गुरु से दूर रहकर तड़पता रहे और जी ना सके। गुरमुख तो वो होते हैं जो प्रभु के बिना एक पल भी जी नहीं सकते। वो हर पल गुरु को याद करते हैं, नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा में जुड़ते हैं। जिस प्रकार गुरुदास जी की एक और वाणी आती है, छद मारबे को त्रास देख चोर न तजद चोरी, बंटवारा बंटवारी संग हुए तकत है। बेस्वारत बिरथा पए मन में ना शंका माने, जुआरी ना सरबस हारे से थकत है। अमली ना अमल तजत ज्यों तिकार किए, दोख दुख लोग वेद सुनत छकत है। अधम असाध संग छाड़त न अंगीकार, गुरसिख साध संग छाड़ क्यों सकत है। यहां पर गुरुदास जी कह रहे हैं कि जो चोर होता है वो कभी भी चोरी करना नहीं छोड़ता, भले ही उसे जितना भी धन मिल जाए उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। अक्सर संसार में हमने ये देखा है कि मनुष्य जो कि चोर होता है वो सारा जीवन काल चोरी में बिता देता है। उसकी तृष्णा कभी मिटती नहीं है। और जो व्यक्ति कामी होता है वो वेश्या के द्वारे में जाता है, अपने काम की पूर्ति करता है, परंतु गुरुदास जी कहते हैं कि उसकी काम की पूर्ति उसके सारे जीवन काल में नहीं होती। और जिस प्रकार कोई जुआरी जो सारा जीवन जुआ खेलता है, यहां तक कि अपने बीवी बच्चों को भी बर्बाद कर देता है, बाप दादाओं का कमाया हुआ धन जुए में बर्बाद कर देता है, परंतु आखिर तक वो संसार में देखा गया है कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति, जुआरी, आखिरी वक्त तक जुआ खेलता है। भले ही फिर बुढ़ापा आ जाए, सब कुछ वो लुटा दे, परंतु जो भी उसके हाथ में होता है वो ये चाहता है कि जुआ खेले, शायद वो कुछ कमा ले। थोड़ा सा कमाने के चक्कर में
एक जुआरी अपना सारा जीवन भर का जो कमाई होती है वो लुटा देता है, सब कुछ हार जाता है। उसी प्रकार एक अमली होता है जो नशा करता है, अफीम पीता है, चरस गांजा पीता है। यहाँ तक कि देखा गया है जो व्यक्ति सिगरेट भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, मुंह में दांत तक नहीं रहते, परंतु वो व्यक्ति अमल को नहीं छोड़ता, नशे को नहीं छोड़ता। भले ही वो जीवन अपने काल में कितने भी दुख भोग ले, उसके साथ कुछ भी हो जाए, परंतु वो नशे को नहीं छोड़ता, अपने संस्कार को नहीं छोड़ता। तो फिर जो गुरसिक होता है, भला वो गुरु को कैसे छोड़ दे? भले ही कितनी भी विपदा आ जाए, कष्ट आ जाए, दुनिया वाले कुछ भी कह दें कि गुरु ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम बचपन से लेके अब तक नाम जपते आए हो, सेवा करते आए हो, बंदगी करते आए हो, अमृत वेला संभालते आए हो, परंतु जो गुरसिक होता है, गुरमुख होता है, वो कभी गुरु को नहीं छोड़ता। क्योंकि ये जो हमारे साथ संसार में बुरा होता है वो हमारे ही बीचे हुए कर्म होते हैं, पिछले जन्मों के, जो हमारे आगे आते हैं। गुरु तो ऐसे होते हैं जो सूली का कंडा कर देते हैं। यदि किसी मनुष्य को सूली चढ़ना हो, बहुत बड़ी बीमारी उस पर आ जानी हो, उसका शरीर रोगी बन जाना हो, परंतु गुरु सब कुछ टाल देता है। जो मनुष्य गुरु के साथ जुड़ता है, गुरु उसकी लाज रखते हैं, पैर रखते हैं। जो मनुष्य प्रभु के साथ सच्ची प्रीत करता है, गुरु भी उस पर निहाल होते हैं, उसे तार देते हैं, उसके कष्ट हर लेते हैं, उसे लोक और परलोक दोनों का ही सुख देते हैं। परंतु जो मनुष्य कच्चे होते हैं, जैसे कि आज सेवा कर ली, कल कहा कोई बात नहीं आज आराम कर लेते हैं, आज पाठ कर लिया, कल कहा कोई बात नहीं आज आराम कर लेते हैं, ऐसे मनुष्य कच्चे होते हैं। जब कोई मनुष्य किसी से प्यार करता है, प्रेम करता है, तो वो शरीर काल के लिए प्रेम करता है। एक दिन ऐसा नहीं कहेगा कि आज मेरा तुम्हारे साथ प्रेम है और वो शाम को प्रेम खत्म हो जाए और अगले दिन फिर प्रेम उत्पन्न हो जाए। वो वही प्रेम तो ना हुआ। प्रेम तो सदैव का रहता है। जैसे कि एक माँ बच्चे से प्रेम करती है, एक बच्चा माँ से प्रेम करता है, बाप से प्रेम करता है, वो प्रेम तो हमेशा ही रहता है। भले ही कुछ भी हो जाए, परंतु प्रेम तो प्रेम होता है। तो जो मनुष्य प्रभु से प्रेम कर लेता है, उससे प्रीति जोड़ लेता है, उससे प्रीत करता है, जो कि सृष्टि का मालिक है, तारनहार है, बख्शनहार है, पिता परमेश्वर से जो
प्रेम कर ले, उससे बड़ा प्रेम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि संसार में हम देखते हैं हमारा जो प्रेम है, संसारिक प्रेम, वो बदलता रहता है। कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम कर रहा हो, शादी के बाद प्रेम का बंटवारा हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। शादी के बाद मनुष्य अपनी पत्नी से भी उतना ही प्रेम करता है जितना कि माँ से करता था। प्रेम बढ़ जाता है। माँ भी बच्चे से प्रेम करती है, परंतु जब पति और बच्चे में से एक को चुनना हो तो वो हमेशा पति को चुनती है। क्योंकि बेटा तो कभी भी अपनी पत्नी के साथ एक दिन चले जाने वाला है, उसका हो जाने वाला है। तो एक पति ही होता है जो अंतकाल तक साथ निभाता है। तो ये जो प्रेम है, संसारिक प्रेम, वो अलग अलग ढंग से हमारी मनोवृत्ति की वजह से बदलता रहता है। आज हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस पदार्थ को पाना चाहते हैं, कल हमारे विचार बदल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कुछ और मिल जाए या शायद इससे बड़ा मिल जाए। यदि अगर आज हमारी चाह हो कि हमें फोर्ड की गाड़ी मिल जाए, हमारी चाह बदल जाती है। कल हमें ऑडी चाहिए होती है। तो हमारी मनोवृत्ति की वजह से, बदलने की वजह से हमारी चाह बदलती रहती है और हमारे पाने की चाह अलग हो जाती है। परंतु जो मनुष्य गुरु से सच्ची प्रीत कर लेता है, जिस प्रकार भगत रविदास जी 16 राग में ये फरमाते हैं, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी, जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुमसो ठाकुर और न देवा, तुमरे भजन कटह जम फासा, पकत हेत गावे रविदासा। सच्ची प्रीत तो वो होती है जो मनुष्य पिता परमेश्वर से करता है। फिर भले ही कोई भी अवस्था हो, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, वो मनुष्य उस प्रीत को तोड़ता नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं जो कच्चे होते हैं, जिनकी प्रीत भी कच्ची होती है, वो फिर घड़े की तरह टूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रभु से सच्ची प्रीत कर लेते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, उस मनुष्य के हृदय में प्रभु को मिलने की प्यास रहती है, दर्शनों की प्यास रहती है। वही मनुष्य प्रभु की प्राप्ति कर लेता है। वो जहां भी जाता है उसे प्रभु मिल जाते हैं, प्रभु की सेवा मिल जाती है। प्रभु के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता, क्योंकि प्रभु के भजन ही है, प्रभु की वाणी ही है जो कि जम की फांसी से हमें दूर करेंगे। जो मनुष्य प्रभु का ओट आशा ले लेता है, भक्ति करता है, नाम वाणी के साथ जुड़ता है, अमृत वेला संभालता है, प्रभु से सच्ची प्रीत करता है, गुरु उस पर निहाल होते हैं
और वो मनुष्य तर जाता है। आज जो हम साखी सुनने जा रहे हैं वो है तारा रानी जी की। ये साखी बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र, जो कि बहुत बड़े राजा हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी, जिनका नाम इतिहास में तारा रानी आया है, कहते हैं तारा रानी शुरू से ही, बचपन से ही प्रभु प्रेमी थी, प्रभु के साथ जुड़ती थी, भक्ति करती थी, सेवा करती थी, बंदगी किया करती थी। परंतु कहते हैं विवाह के उपरांत, शादी के बाद, जिस प्रकार अक्सर हमने संसार में देखा है कि शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, पति के अनुसार पत्नी को चलना होता है। परंतु तद्दा के योग हैं वो दंपति जोड़ा जो साथ में मिल बैठकर वाणी को पढ़ते हैं, साथ में सेवा करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं। कई घरों में तो ऐसे भी देखा गया है कि पत्नियां अमृत वेला संभालती हैं, नाम वाणी के साथ जुड़ती हैं, भक्ति करती हैं, और पति नहीं भी कर पाते तो वो उन्हें उपदेश देती हैं कि प्रभु के साथ जुड़ें। दरअसल मनु की बात समझता नहीं है कि वो संसार में आया ही क्यों है। कारो विहार कर लिया, धंधे कर लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि धंधा ना करें, पहले तो मैं ये कहूँगा कि बचपन बीता, पढ़ाई कर ली, खेल कूद लिया, तब तो ये सोचा कि अब तो मैं छोटा हूँ। माँ बाप ने भी ये सोचा कि ये क्या सेवा करेगा, अब तो ये छोटा है। घर में एक व्यक्ति कर रहा है, कोई बात नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। बच्चे को सेवा की आदत पड़ी ही नहीं। खेल कूद करके बच्चे ने जीवन व्यतीत कर लिया, पढ़ाई कर ली। माँ बाप ने भी सोचा कि चलो पढ़ रहा है, बच्चे की उम्र है खेल कूद करने की, चलो कोई बात नहीं। परंतु ये संस्कार बन जाते हैं। बचपन सारा यूं ही बीत गया, खेल कूद करके, पढ़ाई करके। उपरंत हुआ क्या, जवानी जब आई तो भाई धंधा करना है, काम काज करना है, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, तो भाई उसके पीछे दौड़भाज कर रहे हैं। जवानी भी चली गई। जवानी में चलो अब शादी भी करनी है, बच्चे पैदा भी करने हैं, सब कुछ संसार में ज़रूरी है। भाई वो भी हो गया। अब तो भाई अब तो बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में अब कह रहे हैं कि भाई मेरी लातें नहीं चढ़ रही, पेट ठीक नहीं रहता, शरीर ठीक नहीं रहता, 10 तरह की बीमारियां लग गई हैं, मैं सेवा कैसे करूं, अमृत वेला कैसे संभालूं, बंदगी कैसे करूं। अब तो गुरबानी का उच्चारण भी सही ढंग से नहीं हो पाता क्योंकि मुंह में दांत भी नहीं है। तो भाई सेवा कब करनी है, बंदगी कब करनी है, भक्ति कब करेंगे। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, वो भी बीत जाने वाला है।
शरीर छूट जाने वाला है। परंतु जिस मनुष्य ने ये समझ लिया कि वो संसार में आया क्यों है, क्योंकि जानवर भी तो आए हैं, उन्होंने बचपन में खेलते कूदते दिखाई दे पड़ते हैं। वो भी कुत्ते को देख लो, बिल्ली को देख लो, चूहे को देख लो, छोटे छोटे होते हैं, खेलते कूदते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। दाने चुग लिए, खाना ढूंढ लिया, खाना खा लिया। हम भी तो वही कर रहे हैं, कामकाज कर लिया, खाना खा लिया। तो क्या फर्क रह गया जानवरों में और इंसानों में? परंतु जिस मनुष्य ने ये समझ लिया कि संसार में आने का उसका उद्देश्य क्या है, प्रभु ने तुझे ही मनुष्य दे देकर संसार में क्यों भेजा? कोई तो कारण होगा। परंतु जो मनुष्य जब तक इस कारण को समझ पाता है, समय बीत जाता है, फिर भी वो मनुष्य धनवान है, मैं तो कहूंगा तंता के योग्य है। जिस मनुष्य को ये समझ में आ गई, जिस भी अवस्था में वो हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, जिस भी उम्र में हो, मैं तो ये कहूंगा जिस मनुष्य को किसी भी पल, किसी भी कथा कीर्तन में जुड़कर ये बात समझ में आ जाए कि वो संसार में आया क्यों है, उसी वक्त से, उसी पल से उसका संसार में आना सफल हो जाता है। कोई गुरसिक ऐसा मिल जाता है, कोई गुरुमुख ऐसा मिल जाता है जो उस मनुष्य को सही राह बता देता है, सही दिशा बता देता है, प्रभु के साथ जोड़ लेता है। तो तंता के योग होते हैं मनुष्य जो जुड़ जाते हैं और अमृत वेला संभालते हैं, वाणी के साथ जुड़ते हैं, कथा कीर्तन में जुड़ते हैं। अब हुआ यूं कि जो रानी थी, जिसका नाम इतिहास में तारा रानी आया है, वो जब शादी करके गृहस्थी में उसने पैर रखा, तो अब भले ही वो रानी थी, परंतु वो उस प्रकार से भक्ति नहीं कर पाती जितना वो शादी से पहले करती थी। कई बार हम संसार में ये देखते हैं कि कई घरों में ऐसा होता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि भाई तू अमृत मत छक, ना जाने तुझे कैसा लड़का मिलेगा, वो अमृतधारी होगा नहीं होगा, सरदार होगा नहीं होगा, कैसे घर में जाएगी तू। कई लड़कियों को ऐसा देखा गया है कि वो अमृत छकने नहीं देते माँ बाप। परंतु ये तो हर मनुष्य का, हर स्त्री का अपना अपना कर्म होता है कि उसे किस घर में जाना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अमीर घर की लड़कियां भी गरीब घर में आ जाती हैं, परंतु जो लड़की जिस भी घर में चले जाए, यदि वो नाम वाणी के साथ जुड़ जाए, गृहस्थी संभाल ले, पति को देवता समझे, पति को प्रेम दे, वो घर जो होता है वो स्वर्ग बन जाता है। और अक्सर ये देखा गया है कि जिस घर में लड़कियां शादी कर कर आए, यदि वो ये सोचे कि इस घर में तो ये नहीं है, वो नहीं है, ये सुख सुविधाएं नहीं हैं, घर में कले कलेश हो, लड़की के माँ बाप वाले आकर भी झगड़ा करें, तो वो घर बर्बाद हो जाता है, वो घर नरक बन जाता है। ये लड़की के ऊपर होता है कि वो किस प्रकार गृहस्थी को संभालती है,
प्रेम देती है, प्रेम बांटती है, प्यार बांटती है। वो घर स्वर्ग बन जाता है जिस घर में लड़की आकर प्यार बांटे और ये समझे कि जो भी उसे कुछ मिला है वो उसे कर्मों के अनुसार मिला है। क्योंकि उसे कर्मों में अगर अमीर घर में जाना होता तो गई नहीं होती। क्यों गरीब घर में आई? क्योंकि उसे वही आना होता है, लिखा होता है। कहते हैं प्रभु ने लिखा हुआ है कि हमें पहले तो मनुष्य देह मिलेगी, क्योंकि 84 जूने में लोग भटक रहे हैं। आज भी हम पर प्रभु ने बख्शिशें की, रहमत की, हमें हमारे कर्मों के अनुसार मनुष्य देह बख्शी, उपरंत हमें अच्छा घर बख्शा, अच्छा खाने को दिया। उसी प्रकार एक लड़की के जीवन में भी उसे किस घर में जाना है शादी करके, वो भी पहले से ही लिखा हुआ है। परंतु जो लड़की समझ जाए वो तर जाती है और उसका सारा परिवार ही तर जाता है। वो परिवार स्वर्ग बन जाता है। तो हुआ यूं कि जो तारा रानी थी, कहते हैं वो राजा की मुट्ठी चाबी करती, उसका ख्याल रखती, उसकी ज़रूरतमंद चीज़ों को, उसकी सुख सुविधाओं के बारे में सोचती। जो एक अच्छी पत्नी को करना चाहिए वो सब कुछ करती। जिस प्रकार गुरु ने हम पर जब रहमतें करनी होती है, बख्शिशें करनी होती है, तो वो हमारा संग किसी गुरमुख, गुरसिख, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर देते हैं जो हमें प्रभु के साथ जोड़ देते हैं। अब हुआ यूं कि राजा के महल में एक दासी थी जो कि प्रभु के साथ जुड़ी हुई थी, अमृत वेला संभालती थी, नाम बांधने के साथ जुड़ती थी, भक्ति किया करती थी। अब कहते हैं ना, जैसे एक जुआरी को जुआरी मिल जाता है, जो जुआ खेलने वाला होता है ना उसको जुआरी मिल ही जाता है। एक शराबी को शराबी मिल ही जाता है। भले वो जहां भी जाए वो ठेके में जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे जुआरी मिल जाएगा जो ले जाएगा उससे। उसी प्रकार जो गुरमुख होता है, प्रभु प्रेमी होता है, उससे गुरसिख मिल ही जाता है, प्रभु प्रेमी मिल ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ तारा रानी जी के साथ। वो दासी प्रभु प्रेमी थी, भक्ति में जुड़ती, साथ संगत करती, साथ संगत में जुड़ती। अब हुआ यूं कि उस दासी ने तारा रानी से कहा कि अमृत वेले आजकल सत्संग हो रहा है, वहां पर कथा कीर्तन हो रहा है। ये बात जब तारा रानी ने सुनी तो उसके मन में प्रभु के प्रति लालसा प्रेम पैदा हुआ कि मैं भी जाऊं, भक्ति करूं, अमृत वेला संभालूं, कथा कीर्तन में जुड़ूं। जिस प्रकार पिछले 3 साल हो गए हैं, आज गुरुद्वारे में आज कथा कीर्तन हो रहा है, दास कथा कर रहा है। तंता के योग है वो मनुष्य, वो जीव जो कि कथा में जुड़ते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं और अपने जीवन को सफला करते हैं। क्योंकि रोज जो साखियाँ सुनी जाती हैं उसमें से कई बार हमें जीवन में ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि भाई हमें भक्ति करनी है, अपने जीवन को संवारना है, अमृत वेला संभालना है, अमृत छकना है। ना जाने ऐसे कौन से बोल, ऐसे कौन से शब्द किसी के हृदय में बस जाएं
तीर के समान लग जाएं और उसका जीवन संवर जाए, जीवन सुधर जाए, तो हमारी इस कथा करने का हमें लाभ मिल जाएगा कि हमने किसी को प्रभु के साथ जोड़ दिया। तो तंता के योग है वो मनुष्य जो कथा में जुड़ते हैं, नाम बानी के साथ जुड़ते हैं। परंतु कितने ऐसे कैसे कर्म वाले लोग होंगे जो कथा होती है परंतु वो जुड़ नहीं पाते, या तो फिर उस वक्त आते हैं जब कथा समाप्त हो जाती है, उन्हें वो पॉइंट्स नहीं मिल पाते जिससे शायद उनका जीवन संवर सकता हो, क्योंकि ना जाने ऐसे कौन से शब्द उनके जीवन को संवार दे, ये तो प्रभु ही जाने। तो अब हुआ यूं, तारा रानी ने सोचा कि मैं भी जाऊं, और कहते हैं तारा रानी ने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। अमृत वेला उठती, राजा की मुट्ठी चाबी करती, उसकी सेवा करके उसे सुला देती, और जब राजा सो जाते, खराटे मार रहे होते, तो तारा रानी जी अमृत वेला उठकर स्नान करती, अच्छे वस्त्र पहनकर सत्संग करने जाती, सत्संग में बैठकर नाम बानी के साथ जुड़ती, भक्ति करती, सेवा करती, और राजा के उठने से पहले आ जाती। अब ऐसा करते करते एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, महीना होने आया। राजे ने अचानक उसकी जाग खुली, उसने देखा कि रानी तो है ही नहीं। रानी क्या करती थी कि उसने पहरेदारों को समझा रखा था, मैं भाई जा रही हूं, किसी को पता मत लगने देना। और पहरेदारों ने किसी को बताया नहीं, राजा को बताया नहीं। परंतु जिस दिन राजा उठ गया, उसने देखा कि बिस्तरे पर उसके साथ रानी है ही नहीं। उसने महल में नजर मारी, यहां वहां देखा तो रानी थी ही नहीं। यहां तक कि उसकी सोने की कड़ाह, जो खड़ाऊ थी, जो पहनकर वो रखती थी, वो भी नहीं थी। तो अब हुआ यूं, राजे ने पहरेदारों से पूछा कि वो कहाँ गई हैं। पहरेदारों ने बताया कि पिछले महीने भर से वो जा रही हैं, पता नहीं कहाँ जाती हैं। तो राजे ने सोचा कि अगर मैं जाकर उसे पूछूंगा तो शायद वो सच्चाई ना बताए, शायद झूठ कहे, और मैं इस प्रकार सच्चाई का पता कभी लगा नहीं पाऊंगा। तो उसने क्या किया, वो रात भर सो गया, सुबह उठा अमृत वेले और झूठ मूठी खराटे लगाने लगा। और रानी ने देखा ये तो सोए हुए हैं, स्नान पानी करके वस्त्र पहनकर अच्छे, अपनी सुंदर सी खड़ाऊ पहनकर वो चली गई सत्संग करने। सत्संग में ऐसी जुड़ी, प्रभु की प्रेम में ऐसी जुड़ी। सत्संग खत्म हुआ, जब वो बाहर आई, देखा कि उसकी खड़ाऊ है ही नहीं, क्योंकि राजा एक खड़ाऊ उठाकर ले गया था और जाकर उसे एक अलमारी में रख दिया था ताकि रानी पकड़ी जाए और सच्चाई बता दे कि हुआ क्या है, कहाँ जाती है वो और क्यों जाती है। राजे ने पीछा किया और उस खड़ाऊ को उठाकर ले आया था। रानी जब बाहर आई, उसने देखा कि खड़ाऊ है ही नहीं। वो खड़ाऊ जो कि बेशकीमती थी, सोने की खड़ाऊ थी, उसमें हीरे जड़े हुए थे, परंतु उस रानी को खड़ाऊ जाने का फिक्र नहीं था। फिक्र इस बात का था कि राजा को पता चल जाएगा कि खड़ाऊ गुम हो गई तो पूछेगा कहाँ जाते हो आप। इस बात का उसे डर था। जिस प्रकार बानी आती है, सुख राजे हरिचंद कर नार सो तारा लोचन रानी, साध संगत मिल गाँव से
राती जाए सुने गुरबानी। पिछो राजा जागया अधी रात निखंड विहानी। रानी दिस ना आवई मन विच वरत गई हैरानी। होरत राती उठ के चलिया पिछे तरल जुआनी। रानी पहुती संगति राजे खड़ी खड़ाओ निशानी। साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ाओ पुरानी। राजे डिठा चलित यह खड़ाव है चोज विडानी। साध संगत विठू कुर्बानी। कहते हैं वो राजा जब खड़ाऊ को ले गया तो रानी ने जाकर संगत से अरदास करवाई कि मेरी पैज रखी जाए, प्रभु मेरी पैज रख ले, मेरी लाज रख ले, वो खड़ाऊ मुझे मिल जाए ताकि राजा नाराज ना हो। और वो साध संगत की अरदास पूरी हुई। जब रानी बाहर आई तो खड़ाऊ उसी प्रकार पड़ी हुई थी। रानी कहते वो खड़ाऊ पहनकर राजमहल में पहुंची। राजे ने उसे पकड़ा, कहा तू कहाँ गई थी? मैंने देखा तू साध संगत में गई थी, परंतु देखा वो खड़ाऊ पहनी हुई है उसने और वो हूबहू वही खड़ाऊ थी। राजे ने कहा खड़ाऊ तो मैं अलमारी में मैंने रखी है, छुपा कर ले आया था मैं, ये खड़ाऊ वापस कैसे आ गई? रानी ने कहा कि साध संगत ने मैंने अरदास करवाई, वो अरदास कबूल हुई। सत्संग ऐसी होती है जिसमें बैठकर हम अरदास करें, बेनती करें, प्रभु के साथ जुड़े तो हमारी अरदासें सुनी जाती हैं, गुरु हमारी लाज रखते हैं, पैर रखते हैं। तो इस साखी से हमें सीख मिलती है कि जिस प्रकार कोई जुआरी जुआ खेलने नहीं छोड़ता, जिस प्रकार कोई अमली नशा करना नहीं छोड़ता, तो उसी प्रकार हमें सत्संग नहीं छोड़नी है, प्रभु की भक्ति नहीं छोड़नी है, ताकि गुरु हम पर निहाल हो, हमारी लाज रखे, हमारे पैर रखे और हमारा जीवन सफल हो जाए। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सत्संग बख्शन योग को पुल्ला बख्शो और सत्संगत आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े, मेरा आवागवान मिट जाए, सत्संगत ऐसी आशीष बख्शना, मेरा लोक परलोक सवर जाए, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।